2023 का करंट अफेयर मैंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर डाल दिया। और आपके जो रन क्लासेस उसकी बुक का रिवीजन चल रहा है, वो अक्टूबर वाली का, वो आप फटाफट हम जितनी जल्दी उसकी जल्दी कर लेंगे। तो आप देखिए, जनवरी 2023 की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान का संबंध राज्य के कौन से जिले से है? तो आपको उदयपुर से हैं। उदयपुर की बेटी फायर एंड फ्यूरी क्रॉफ्ट की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। राज्य सरकार ने पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए किस मिशन पालनहार राज्य के किस जिले से शुरू किया है? तो डूंगरपुर से शुरू किया था। इस मिशन आपका डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। जिला कलेक्टर श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री के अनुसार यह विशेष अभियान 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। अभियान में तहत विद्यालय, आंगनबाड़ी और माँ बड़ी केंद्र पर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो उदयपुर में क्या राजस्थान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों की प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 5 जनवरी को केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में किया जाएगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के निदेशक डॉक्टर अमनदीप कपूर ने बताया कि गुरुवार 5 जनवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार नित्यानंद राय करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इस सम्मेलन का समापन किया जाएगा। पंडित झाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत कविता श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दिनेश विजयवर्गीय को वर्ष 1993 में शुरू हुए व्याख्यानमाला पत्रिका समूह ने अपने वार्षिक सृजनात्मक पुरस्कारों की घोषणा कर दिया। समूह की प्रस्तुति में प्रकाशित श्रेष्ठ कहानी कविता के हर साल यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसी में विजेता में पुरस्कार साहित्य पत्रिका के पुरोधा पंडित झाबरमल शर्मा की स्मृति में व्याख्यानमाला के तहत आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे। 7वें प्रवासी भारतीय दिवस पर ब्रिटेन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर निधि प्रजापति के द्वारा 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले प्रवासी भारतीय दिवस ने शिरकत करेगी। डॉक्टर निधि प्रजापति कोटा के डॉक्टर निधि प्रजापति 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस में राजस्थान की प्रतिनिधित्व करने वाली बनी है। कोटा सरकार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय सत्र का प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें राजस्थान की कोटा से नेशनल यूथ अवार्ड में अमेरिका से के गांधी सोसाइटी के इंडियन डॉक्टर निधि प्रजापति को आमंत्रित किया जाएगा। बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम बना है, तो आपका भरतपुर बना है। प्रदेश नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना है। नगर निगम ने दिल्ली के एक ही कैपिटल को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया है। बैंकर के बॉन्ड के लिए सलाहकार का काम करेगा। यह पब्लिक बॉन्ड नहीं होगा। हाई नेटवर्थ व संस्थागत निवेशक की निवेश कर सकेंगे। न्यूनतम रकम 2 से 5 करोड़ होगी। बैंकर की इन्वेस्टर तलाशेंगे। साधारण सभा की शुक्रवार को बैठक की बुलाई जाएगी। इसके बाद में कृषिकल जैसी रोड टेलिंग एजेंसियां नगर निगम की रेटिंग जारी करेगी। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान इको द्वारा मरु रत्न अवार्ड समारोह 2022 में लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आपके प्रोफेसर आर के गर्ग और मधु कांकरे को दिया गया। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको व महिला पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान मरु रत्न अवार्ड समारोह 2022 तथा अभिनंदन समारोह 7 जनवरी को महिला पीजी कॉलेज में होगा। कॉलेज के चेयरमैन प्रोफेसर एस पी व्यास तडेको अध्यक्ष डॉक्टर एस एल हर्ष ने बताया कि इस साल जयपुर के मधु अमेरिया भारत के पर्यावरण प्रोफेसर अपने गर्ग समिति में दिल्ली के उपाध्यक्ष प्रोफेसर आर के गर्ग को लाइफ टाइम रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो उदयपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 जनवरी को राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने उदयपुर में स्पोर्ट्स स्कूल संचालित करके इसमें क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं को बाल्यकाल से ही उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार 5 जनवरी को यह घोषणा की थी। हाल ही मुख्यमंत्री द्वारा भामाशाह टेक्नो हब जयपुर से राजस्थान के किस शहर के लिए 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो आपके उदयपुर और जोधपुर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से राजस्थान के लिए 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। रिलायंस जियो ने यह सेवा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में उपलब्ध की है। चंबल नदी से कौन से बांध के जीर्णोद्धार के लिए विश्व बैंक ने द्वारा 183 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपके राणा प्रताप सागर कोटा बैराज ज्वार सागर के लिए चंबल नदी के तीनों बांध राणा प्रताप सागर ज्वार और आपके कोटा बैराज जीर्णोद्धार के लिए विश्व बैंक द्वारा 183 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षक का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा फेलोशिप के लिए चयन हुआ था? इमरान खान मेवाती को राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षक जमनालाल बजाज पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आदि सम्मानित शिक्षक मोहम्मद इमरान खान मेवाती का चयन फुल ब्राइट डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड फॉर इंटरनेशनल
टीचर्स ऑफ अमेरिका 2022-23 के लिए हुआ है। देश की में पहली बार फिर किस राज्य सरकार ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है? तो आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल के देश में पहली बार राज्य सरकार ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। राजस्थान में नव प्रस्तावित नीमच माता रोपवे कहाँ पर बनाया जाएगा? तो उदयपुर में बनाया जाएगा। उदयपुर में ऐतिहासिक फतेह सागर पाल किनारे पहाड़ी पर सदियों पुराना नीमच माता का मंदिर स्थित है। यह बड़ी संख्या में भगत और सैलानी माता रानी के दर्शन करने यहाँ के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक माता रानी के दर्शन करने का रोपवे का आनंद भी उठा सकेंगे। राजस्थान में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जीआईटीबी के 12वीं संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको जयपुर में किया जाएगा। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जीआईटीबी के 12वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। जीआईटीबी का उद्घाटन 23 अप्रैल को होगा। प्रदर्शनी और B2B बैठकों में 24 अप्रैल से शुरू होगा। 25 अप्रैल तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर GECC कैंप सीतापुर जयपुर में होगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति के साथ राजस्थान हाईकोर्ट ने कुल कितने जज हो गए हैं? तो आपके टोटल 35 हो गए। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में राजस्थान में कहां पर EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो आपके अलवर में किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के अलवर जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय कार्यालय में खुलने से अलवर और पड़ोसी भरतपुर और धौलपुर जिलों के लगभग 2 लाख कर्मचारी, 12,000 प्रतिष्ठान और 8500 पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। क्षेत्रीय कार्यालय की सेवा लेने वाले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, कुसखेड़ा, टपुकड़ा, करौली, निमराना, बहरोड और गिलोत खेरथल है। हाल ही में राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके M.L. लाठर को किया गया। राज्य सरकार की सिफारिश पर गुरुवार को राज्यपाल कलराज मिश्र के ऑफिस में रिटायर्ड DGP M.L. लाठर की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। M.L. लाठर अब CM अशोक गहलोत के विश्वसनीय खास अधिकारियों में शामिल रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति देकर सरकार ने चुनावी साल में बड़ा तोहफा दिया है। जबकि जस्टिस राम सिंह झाला को राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति दी गई है। राम सिंह झाला को राज्य मानवाधिकार आयोग के पद पर नियुक्ति गई। राम सिंह झाला को हाल ही में RCDF ने कितने लाख लीटर से दूध का संकलन कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आपके बनाया है 52.51 लाख लीटर दूध का संकलन किया। RCDF ने राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए संचालित मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना सहित अन्य प्रयासों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। प्रदेश में दूध का उत्पादन पहले के मुकाबले बहुत अधिक बढ़ रहा है। दूध उत्पादन के मामले में देश में राजस्थान 5वें स्थान पर है, अब तीसरे पायदान पर आ गया है। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय उत्सव आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो बीकानेर ऊंट महोत्सव यह 13 से 15 जनवरी 2000 बीकानेर कार्निवल के साथ शुक्रवार को 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव प्रारंभ हुआ। कार्निवल की शुरुआत लक्ष्मी निवास प्ले से हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा कब बनाया गया था? आपके 14 से 30 जनवरी को बनाएगा। पशुपालन विभाग ने 14 जनवरी से 30 जनवरी तक पशुपालन कल्याण पखवाड़ा बनाने का ऐलान किया है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह की रैंकिंग में जैसलमेर जिले में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो जैसलमेर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जैसलमेर जिले ने ऊंची छलांग लगाई है। जिला कलेक्टर डेना डाबी के प्रयासों से आकांक्षी जिला के रूप में जैसलमेर ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब से किया जाएगा? तो आपके 15 जनवरी से किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने पर्यटन विभाग की ओर से 15 जनवरी को हवा महल फेस्टिवल होगा। हवा महल के झरोखे पर इस दिन सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के स्मारकों को सजने के लिए आयोजित सांस्कृतिक विरासत उत्सव के साक्षी होंगे। शांति अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रवटपाली में किया जाएगा। अहिंसा विभाग के तत्वावधान में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 बुधवार को पाली जिले के निम्बली स्थित जम्बूरी कैंप में शुरू हुआ था। जिला प्रशासन, युवा मामले व खेल विभाग, स्काउट गाइड संघ व शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री कुमार प्रसाद ने किया था। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो आपका 11 से 17 जनवरी को चलाया जा। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी को। आगे देखें यहाँ पर आगपागा के यानी कि प्रवासी सुरक्षित रहे थीम में 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह या नेशनल रोड सेफ्टी वीक फॉर जनवरी 11 से 17 आ रहा है।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के लिए राजस्थान के कितने स्टूडेंट्स को चयन किया गया है? तो 5,993 को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली की ओर से संचालित इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान के 5,993 स्टूडेंट्स का इनोवेटिव इंडियाज का चयन हुआ है। डिपार्टमेंट की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार सूची जारी कर दी गई है। भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो आपके 12 से 14 जनवरी तक किया गया। भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर भीलवाड़ा महोत्सव कराने की पहल की गई है। यह महोत्सव 12 जनवरी को शुरू होगा और 14 जनवरी को समाप्त होगा। इस दौरान सांस्कृतिक सहित अन्य कई गतिविधियां होगी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल GIFF में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो आपके अर्पणा सेन को किया गया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में GIFF में शुरू हो गया है, जिसमें फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखिका अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अर्पणा सेन को हाल ही में रोहटपाली में आयोजित हुई राष्ट्रीय जबूरी में किस राज्य को बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो राजस्थान को राजस्थान दिया गया। राष्ट्रीय जमहूरी अवार्ड में राजस्थान के सभी अगर आपकी राष्ट्रीय जमहूरी अवार्ड में राजस्थान के सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड दोनों की श्रेणी में अवार्ड राजस्थान को ने अपने नाम किया। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कुल कितनी पांडुलिपियों का चयन किया गया है? तो आपका 121 का चयन किया। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 में 121 पांडुलिपियों पर 12.94 लाख रुपए का सहयोग दिए जाने की घोषणा की है। 19वीं सरस्वती सभा संचालिका की बैठक में अनुमोदित पश्चात अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारणी की स्वीकृति अनुसार अकादमिक सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी ने बताया कि पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना के अंतर्गत कुल 121 पांडुलिपियों पर लेखन को 12.94 लाख रुपए का सहयोग स्वीकृति दिए जाने की घोषणा की गई। हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो आपके अनुराग ठाकुर के द्वारा किया। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री केंद्रीय खेल और युवा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का उपाध्यक्ष किसे बनाया है? तो सुनीता गोगरा को बनाया है। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त राजस्थान साहित्य अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारणी में पदभार संभालने के बाद से ही कई अभिनव निर्णय किए जा रहे हैं। राजस्थान में कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया गया था? तो उदयपुर को किया गया था। हादसों में कमी लाने और नई पीढ़ी को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए शहर में त्रिकुट नगर में 20.88 लाख लागत से ट्रैफिक सेफ्टी पार्क बनाया गया है। राजस्थान राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में ऊंट के दूध से पाउडर बनाने के लिए कंपनी के साथ MOU हुआ है। तो आपका लैक्टोपर्ल के साथ राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र NCERT द्वारा ऊँटनी के दूध से पाउडर की नूतन प्रौद्योगिकी में हस्तांतरण में अब देश भर में ऊँटनी के दूध से उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। अब इस परियोजना के लिए NRCC व पर्ल लैक्टो कंपनी के साथ में महत्वपूर्ण MOU किया गया है। 21 से 25 अगस्त 2023 तक के G20 के वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक आयोजन कहाँ पर किया गया था? जयपुर में किया गया था। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 14 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आगामी 21 से 25 अगस्त तक जयपुर में आयोजित होने वाली जारी G20 वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक में संबंध में चर्चा की गई। अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आपके टीकाराम जूली के द्वारा किया गया है। टीकाराम जूली के बाद के सामाजिक अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने आमजन के किया परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए एक अभिनव पहल की है। श्री जूली ने 16 जनवरी को पुनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया। 66वीं राष्ट्रीय आपकी राज्य स्तरीय विद्यालय साइकिलिंग प्रतियोगिता में किस जिले ने 8 गोल्ड 8 सिल्वर मेडल जीते हैं? तो बीकानेर जीते हैं। श्री गंगानगर में गड़साना में संपन्न राज्य स्तरीय स्कूलिंग साइकिलिंग में बीकानेर के एक दो नहीं बल्कि 8 स्वर्ण पदक और 8 सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही बीकानेर राज्य के किसी भी खेलकूद टूर्नामेंट में इतने पदक जीतने वाला एकमात्र जिला बन गया है। CII-NCC के द्वारा जयपुर बॉय नाइट मैराथन का आयोजन कब से किया जाएगा? तो आपके 8 जनवरी से किया जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ GII व NBC राजस्थान सरकार के पर्यटन कला और संस्कृति विभाग तथा यंग इंडियन और इंडियन वुमेन नेटवर्क राजस्थान के साथ मिलकर बहु प्रतिशिक्षित जयपुर बॉय नाइट मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। इसका आयोजन 28 जनवरी 2023 को शाम 7 बजे से होगा। राजभवन में स्थित संविधान पार्क आम लोगों के भ्रमण के लिए किस दिवस खुला रहेगा? तो आपके शुक्रवार शनिवार को रहेगा। राजस्थान के राजभवन में नवनिर्मित संविधान और उद्यान आम लोगों के भ्रमण के लिए कहेंगे खुला रहेगा। सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को आम दर्शक इसमें
भ्रमण कर सकेंगे। राज्यपाल श्री कल्याण मिश्र ने 16 जनवरी को उद्यान के भ्रमण के लिए ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का लोकार्पण किया। राजभवन की वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से अग्रिम बुकिंग की जा रही है। हाल ही में घोषित मिरासी और बिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा? तो आपके 2000 को दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मिरासी और बिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड से किसे प्रदान किया गया? तो आपके के सच्चिदानंद को किया गया है। आगे देखिए, फेमस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन 19 से 23 जनवरी को होटल कलारक्स अमेर जयपुर में किया जाएगा। इस साल भी फेस्टिवल में काव्य के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन की ओर से दिया जाने वाले यह अवार्ड महाकवि कन्हैयालाल सेठिया और उसके महान रचनाक्रम एवं श्रद्धांजलि विजेता का सम्मान स्वरूप एक मोमेटो और नगद 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। जयपुर में बर्ड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो आपके 20 जनवरी से किया जाएगा। जिलों की नगरी उदयपुर में होने वाले अलग अलग अनोखे महोत्सव की श्रृंखला में एक और महोत्सव होने जा रहा है। यह पक्षियों का महोत्सव यानी बर्ड फेस्टिवल, इसके नाम से समझ सकते हैं कि पक्षियों से जुड़ा महोत्सव होगा। इसकी शुरुआत 20 जनवरी से होगी। इसका समापन 22 जनवरी को होगा। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 9वीं बार किया जा रहा है। इसे देखने के लिए हजारों संख्या में लोग आते हैं। हाल ही में किस जिले के कलेक्टर द्वारा खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया? तो आपके बाड़मेर के द्वारा किया गया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर द्वारा किए जा रहे नवाचारों के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी में विकसित किया जा रहा है। इस क्रम में 17 जनवरी को जिला परिसर में खिलौना बैंक का उद्घाटन जिला कलेक्टर रुक्मणी रिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के खिलौने के हेतु एकत्रित किए गए खिलौनों का हनुमानगढ़ ब्लॉक के 30 आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौने को किट का वितरण भी किया गया है। हाल ही में भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने राजस्थान के शहर में 5G प्लस सर्विस शुरू की है। तो जयपुर, कोटा और उदयपुर में किया। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने 17 जनवरी को राजस्थान के 3 प्रमुख शहर जयपुर, उदयपुर और कोटा में 5G सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। केंद्र सरकार के नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशु बीमा योजना के अंतर्गत एक परिवार के अधिकतम कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा? तो 5 का किया जाएगा। राजस्थान के पशुपालकों को संबल प्रदान करने के लिए 5 वर्ष बाद पशुधन बीमा योजना फिर से शुरू कर दी गई। केंद्र सरकार ने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत यह बीमा योजना शुरू की है। बीमा योजना शुरू किया। बाड़मेर जिले के राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पशुधन बीमा योजना के विषय में 17 जनवरी को बैठक और संगोष्ठी आयोजित हुई थी। हाल ही में किस राजस्थानी फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो आपके नानेरा को मिला है। दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के बीच समझौते के तहत दिव्यांगजनों के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको जामडोली जयपुर के अंदर राजस्थान के दिव्यांगजनों को विभिन्न सेवाएं सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर जयपुर में जामडोली में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार व राज्य सरकार के बीच समझौता पत्र MOU पर हस्ताक्षर हुआ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किस मशहूर गीतकार को प्रतिष्ठित श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 से दिया गया है? तो आपके इशरात कामिंग को दिया गया। नादान परिंदे तुमसे ही दिन होता है अगर तुम साथ हो जैसे सुपरहिट गाने लिखने वाले मशहूर गीतकार इशरात कामिल को प्रतिष्ठित श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को उन्हें यह सम्मान से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अब ऑपरेशन शरद हवा कब से प्रारंभ होगा? तो आपको 21 जनवरी से होगा। राजस्थान में लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा व सीमा सुरक्षा बल का विशेष चौकी अभियान ऑपरेशन शरद हवा 21 से 28 जनवरी तक होगा। इस दौरान BSF के अधिकारी भी सीमा पर चौकियों में जवानों के साथ रहेंगे। हर साल सर्दियों में BSF की ओर से अलर्ट के लिहाज से ऑपरेशन शरद चलाया जाता है, जिसके तहत सीमा पर विशेष रूप से चौकसी निगरानी के लिए अधिकारी की सीमा चौकियों पर जवानों के साथ में रहेंगे। जयपुर शहर में कितने नए सैटेलाइट अस्पताल इसे बनने प्रस्तावित हुए हैं? तो आपके 4 हुए हैं। प्रदेश की राजधानी के 4 राजमार्गों में सैटेलाइट अस्पताल बनाए जाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण इसके लिए 100 करोड़ रुपए की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने यह अस्पताल बनाने के लिए घोषणा की है। राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया? तो कृष्णा पूनिया के राज्य सरकार ने आदेश पर जारी राजस्थान क्रीड़ा परिषद के विधायक कृष्ण पूनिया की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष सतवीर चौधरी व युवा मामले खेल विभाग के वित्तीय सलाहकार कोषाध्यक्ष रहेंगे। जयपुर निवासी मोहम्मद इकबाल का शाहपुर भीलवाड़ा निवासी अनिल व्यास स्थायी समिति के सदस्य बनेंगे। आदेश के मुताबिक इन्हें मनोनीत पदाधिकारियों को सदस्यों का मनोनयन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के 3 वर्षों अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनयन वापस लेने तक यह अपने जो पहले भी हो के लिए होगा।
हाल ही में भारत और इस देश की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में चल रहा है। तो आपका मिस्र के बीच में चल रहा है, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट 14 जनवरी 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा है। यह सेना अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच में अब तक पहला संयुक्त अभ्यास है। हाल ही में सीरियम सर्वे के अनुसार ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए वैश्विक स्तर पर आए राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा 10 सर्वश्रेष्ठ मध्य वर्गीय हवाई अड्डे में शामिल किया गया? तो आपका जयपुर किया गया। देश और दुनिया के हवाई सफर में उड़ानों के बेहतर संचालन के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़ा सुधार कर देश का नाम रोशन किया है। सीरियम सर्वे ने जयपुर हवाई अड्डे को 2022 में ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए विश्व स्तर पर 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्य वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मिशन 392 के तहत दिव्यांगजनों को 43 उपकरण वितरित किए जाएंगे? तो आपके जालौर को किए जाएंगे। देखिए, अजमेर में जिला स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कब से किया जाएगा? तो अजमेर के अंदर खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन आपका 20 जनवरी से किया जाएगा। खादी ग्रामोद्योग उद्योग जिला स्तरीय खादी ग्रामीण प्रदर्शनी 2022 20 जनवरी को अर्बन हाट वैशाली नगर में अपराह 4 बजे शुरू होगा। जोधपुर में G20 समिट का आयोजन कब से किया जाएगा? तो आपके 2 फरवरी से किया जाएगा। फरवरी माह का राजस्थान जोधपुर में बहुत खास रहने वाला 2 से 4 फरवरी को तक की G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जोधपुर आ रहे शेरपा व डेलीगेट्स के लिए खास तौर पर बाजार में बने से स्पेशल व्यंजन परोसे जाएंगे। विदेशी मेहमानों की सुबह की शुरुआत योग सेशन से होगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विभाग मेले में राजस्थान पर्यटन विभाग से कितने सदस्यों ने प्रतिनिधि मंडल के तौर पर हिस्सा लिया? तो आपके 5 ने लिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विभाग मेले ने राजस्थान पर्यटन में 5 सदस्यों प्रतिनिधि मंडल के तौर पर राजस्थान में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ सहित पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, RTDC के प्रबंध निदेशक विजयपाल सिंह ने, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक सलीम खान और उपदेशक नवकिशोर बासवाल ने हिस्सा लिया था। राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को सुशासन के लिए नवाचार हेतु प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका ताराचंद मीणा को किया गया है। आगे देखें, राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चे की सेहत सुधारने के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभियान नवाचार कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आपके जालौर के द्वारा किया गया। जालौर जिला प्रशासन द्वारा बच्चे की सेहत सुधारने के लिए नवाचार करते हुए मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया। जिला कलेक्टर के निशांत जैन के निर्देशन पर 22 जनवरी को जिले पर बने राजकीय और निजी विद्यालयों में बच्चों के लिए स्वास्थ्य जाँच किया जाएगी। उसके बाद राज्य क्रीड़ा परिषद के चोटिल खिलाड़ियों के इलाज के लिए किसके लिए एमओयू हुआ था? जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ राजस्थान क्रीड़ा परिषद चोटिल खिलाड़ियों के इलाज के लिए जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ एमओयू किया गया। इसके तहत चोटग्रस्त खिलाड़ियों को सप्ताह में 3 दिन निःशुल्क परामर्श के साथ फिजियोथेरेपी की मदद से खिलाड़ियों को रिकवरी की जाएगी। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांड फोर्स रेड की कमान कौन संभालेंगे? तो आपके प्रीतम सिंह जेतावत संभालेंगे। प्रीतम सिंह जेतावत। हाल ही में जारी टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान ने किस कौन स्थान प्राप्त किया? 4थे स्थान पर रहा है। हाल ही में CP जोशी द्वारा विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खोज के लेखक कौन बने हैं? तो आपके डॉक्टर संदीप पुरोहित बने हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन 29 जनवरी को वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप पुरोहित की किताब मेवाड़ पुनर्खोज का विधानसभा अध्यक्ष में डॉक्टर CP जोशी ने विमोचन किया था। आगे देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा विश्व विख्यात जैसलमेर आपका डिजिटल फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपका 3 जनवरी को किया गया था। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल हर साल फरवरी महीने में जैसलमेर के धार्मिक स्थान में किया जाता है। इस बार यह 3 फरवरी से शुरू होकर यह 5 फरवरी तक चलेगा और जैसलमेर शहर के लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित सैम ड्यून्स में होगा, जिसका आयोजन राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। हिंदू महीने माघ पूर्णिमा के दिन 3 दिन के लिए शुरू होता है। राजस्थान के कौन से जिले में केंद्रीय कारागार परिसर में आप पेट्रोल पंप साई व फिलिंग को स्टेशन खोलेंगे? तो आपके अलवर में खुलेंगे। अलवर के केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप साई व फिलिंग स्टेशन खोलने के लिए कारागार बंदियों द्वारा किया जाएगा। राजस्थान कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने इसका शिलान्यास किया है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट में हरितिमा ढाणी को डेजर्ट पार्क की तर्ज पर डेवलपमेंट करने के लिए कितने लाख रुपए के बजट की स्वीकृति दी है? तो 30 लाख की दी है। सुजानगढ़ में सटे गांव गोपालपुरा में हरितिमा ढाणी बेहद अंगूठी और पूरा डेजर्ट लुक देती हुई जिले की ऐसी जगह है जहां पर राजस्थानी संस्कृति परंपरा और संपदा को जिंदा रखने की जिद की जा रही है। यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसे डेजर्ट पार्क की तर्ज पर डेवलप करने के लिए आगे आया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 30 लाख रुपए दिए हैं। यह संभव हो सका है कि महिलाओं के प्रयासों से, ठीक है ना। यहाँ पर 30 लाख रुपए का प्रदान किया गया है। जो आपके सुजानगढ़ से सटे गांव गोपालपुरा की हरितिमा ढाणी बेहद अनूठी है। अगर देखें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योग, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कितनी परियोजनाओं के निवेश के लिए एमओयू हुआ है? तो आपके 26 के लिए हुआ है। इन्वेस्ट राजस्थान तहत के 1.36 करोड़ लाख रुपए 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर एमओयू साइनिंग कार्यक्रम आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम ऊर्जा, उद्योग और पर्यटन से संबंधित 26 परियोजनाओं के लिए
24 परियोजनाओं के लिए निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया था। राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग स्थापना की प्रक्रिया और सुगम बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। जयपुर में मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन के लिए एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो आपके आईआईएम उदयपुर में की जाएगी। राज्य सरकार के सहयोग से जयपुर में आईआईएम उदयपुर एक्सपेरिमेंटल से लैब स्थापित की जाएगी। 1.5 करोड़ रुपए से तैयार होने वाले लैब देश की पहली लैब होगी जहां विशेषज्ञ मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन करेंगे। इसका उद्देश्य लोगों की जांच का पता लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजना को धरातल पर लाना होगा। राजस्थान किन शहीदों के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा गया है? तो आपके मुख्य रूप से पीरू सिंह और होशियार सिंह के नाम रखा गया। नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस बनाया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। इनमें से 2 परमवीर चक्र विजेता पूर्व सैनिक राजस्थान के हैं, एक पीरू सिंह और आपके दूसरे मेजर शैतान सिंह है। एक पीरू सिंह और आपके दूसरे मेजर शैतान सिंह है। पीरू सिंह शेखावत की बात करते हैं तो इनका जन्म 22/19/1918 को रामपुर बहरी झुंझुनू में हुआ था। ये 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के कबालियों में मुठभेड़ में शहीद हुए थे। मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। और मेजर शैतान सिंह की बात करते हैं तो ये 1924 में बाणासुर जोधपुर में हुआ था। मेजर शैतान सिंह का जन्म शैतान सिंह बाणासुर जोधपुर में हुआ था। ये भारत चीन युद्ध में शहीद हुए। मेजर शैतान सिंह को पूर्व 1963 में परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। उदयपुर में चल रहे सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आपके राजीविका के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा उदयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन नगर निगम परिसर टाउन हॉल में 14 जनवरी से 24 जनवरी से किया जाएगा। इस मेले में देश भर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए राष्ट्रों की उत्पादी का प्रदर्शन किया जाएगा, जो आपके मुख्य रूप से आपके राजीविका के द्वारा होगा। 24 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो 25 को रवाना किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 जनवरी को राजस्थान पुलिस के लिए 25 हाईटेक इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश में बेहतर सड़क सुरक्षा के दिशा में ये वाहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डिजिटल तकनीक से लेस आपके इंटरसेप्टर रात्रि में वाहनों की गति मापने और नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम होगी। इन वाहनों में इस्तेमाल से सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा और मदद मिलेगी। राज्य सरकार के सड़क सुरक्षा कोष के लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से राज्य पुलिस को ये इंटरसेप्टर उपलब्ध कराए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में बीएसएफ फ्रंटियर में कितने कैमल शामिल थे? आपके तो टोटल 82 कैमल शामिल थे, यानी ऊँट शामिल थे। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के हथियारों से लैस 182 कंपोनेंट कैमल भी शामिल होंगे। इस परेड में पहली बार 12 महिला जवानों को भी शामिल किया गया। भारत पाक सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के ऊँट हर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। और पिछले 2 साल में बीएसएफ ने ट्रेड बदल दिया। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का कौन सा उर्स मनाया जा रहा है? तो आपका 1811 उर्स मनाया अजमेर दरगाह की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओर से चादर चढ़ाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये चादर पेश की गई थी और उर्स से चिश्ती की पुण्यतिथि बनाई गई, जो सबसे उल्लेखनीय सूफी संतों में से एक थे। इन्हें गरीब नवाज के रूप में भी जाना जाता है। उर्स में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में 811वें उर्स के अवसर पर विश्व भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कितने साहित्यकारों को अमर सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा? तो आपके 8 को दिया जाए। राजस्थान के 75 वर्ष से अधिक उम्र की 8 रचना कर्मचारियों को राजस्थान साहित्य अकादमी वर्ष 2022-23 के लिए अमर सम्मान देगी। राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर के मीरा भवन में 24 जनवरी को संचालित अनुमोदन के अनुरूप हुई अमृत सम्मान समिति की बैठक में यह फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा? तो आपका भीमसेन शर्मा और आपके ब्रजेंद्र कुमार को दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 16 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किया। राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए पुलिस आपके निरीक्षक जयपुर भीमसेन शर्मा तथा हेड कांस्टेबल CID CB ब्रजेश कुमार निगम को दिया जाएगा। पद्मश्री सम्मान 2023 से राजस्थान के किन हस्तियों को नवाजा गया है? तो आपके मुख्य रूप से अहमद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को, मूलचंद लोढ़ा को, राकेश झुंझुनवाला को, प्रमुख सभी को। अहमद हुसैन 2023 से पद्मश्री से राजस्थान के किन हस्तियों को नवाजा गया है? तो आपके 4 हस्तियों को नवाजा गया है मुख्य रूप से। आज के अंदर अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा तथा राकेश झुंझुनवाला।
देखिए, राजस्थान के 4 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसमें मशहूर गजल गायक जयपुर के हुसैन बंधु शामिल हैं। जयपुर के अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। और वहीं समाज सेवा में मूलचंद लोढ़ा व लक्ष्मण सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। कला और समाज सेवा के क्षेत्र में राजस्थान की जानी मानी शख्सियत को भी सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में कितने राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा? तो 29 अधिकारियों को किया जाएगा। राज्य कलराज मिश्र द्वारा 25 जनवरी को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा प्रशासन संस्थान ने 13वें राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह में संबोधित किया है। थीम थी मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूरी करेंगे हम। यह थीम थी। हाल ही में राजस्थान सरकार मदरसा का बोर्ड अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपके एमडी चौकीदार को किया गया। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार राजस्थान मदरसा बोर्ड का नया चेयरमैन मिल गया है। राज्य सरकार ने एमडी चौकीदार को मदरसा बोर्ड अध्यक्ष बनाया है। चौकीदार ने शिक्षा संकुल स्थित मदरसा बोर्ड मुख्यालय पहुंचकर चेयरमैन का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भगवान देवनारायण के कौन से अवतरण महोत्सव को संबोधित किया है? तो 111,111वें को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा भगवान श्री देवनारायण जी के 111वें संस्करण महोत्सव का समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी मुख्य अतिथि थे। भगवान देवनारायण राजस्थान के लोगों द्वारा पूजे जाते हैं और उन्हें अनुयायी देश भर में उन्हें विशेष रूप से उनके जन सेवा के लिए कार्यों के लिए पूजा जाता है। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल पर परेड करने वाली राजस्थान की पहली सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो आपकी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल का परेड करने वाले राजस्थान की पहली सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो चेतना शर्मा बनी है। 74वें गणतंत्र दिवस में परेड के मौके पर कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत को पूरी दुनिया में दिखा रही परेड के महिला शक्ति का भी जोहर दिखा दिया। इस बार परेड में लेफ्टिनेंट चेतन शर्मा ने मेड इन इंडिया निर्मित आकाश मिसाइल सिस्टम से प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राजसमंद में कहां पर 82.52 किलोमीटर की रेल लाइन का ब्रॉडगेज करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया। तो आपके नाथद्वारा से देवगढ़ बंदारिया तक किया। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी की सांसद दिया कुमारी के प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। राजसमंद में मावली से मारवाड़ के लिए ब्रॉडगेज लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। इसके लिए आगे देखें तो दोस्तों, केंद्र सरकार हाल ही में राजस्थान के कहां पर 82.52 किलोमीटर की रेंज लाइन का ब्रॉडगेज के रूप में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। तो नाथद्वारा से देव मंदारिया तक थी। राजस्थान में राजसमंद की बीजेपी की सांसद दिया कुमारी ने के प्रयास से आखिरकार रंग लाए। राजसमंद में मावली से मारवाड़ के लिए ब्रॉडगेज लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई, जिसके लिए बाद मावली मारवाड़ ब्रॉडगेज का सपना जब जल्द पूरा साकार होगा। 157 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में पहले फेज में 85 किलोमीटर तक बनने वाले ब्रॉडगेज लाइन को वित्तीय स्वीकृति मिली है। तो नेक्स्ट करें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों, शेयर करें दोस्तों।